प्रोड्यूसर एसोसिएशन अभी तक फ़ाल है और हमारे नए चेयरमैन आ गए। मेरे ख़्याल में नए चेयरमैन को चाहिए कि नई जो सोच है और जो नए आगे फ्रंटियर्स हैं उनको किस तरह हम ओन कर सकते हैं, किस तरह हम ले सकते हैं, उस पे पॉलिसी बनना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट, जिसे मैंने आपके सामने अंदर भी यही बात की थी कि हमें दूसरी मंडियाँ ढूँढनी है, मार्केट्स ढूँढनी है जहाँ पे हम अपनी फ़िल्म को एक्सपोर्ट कर सकें। लोकल तो हम जो इश्यूज़ हैं फ़िल्म के वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन लोकल भी मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो जो जो प्योरली स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको इकट्ठा करे और उनको इकट्ठा करने के बाद उनसे तहफ़्फ़ुज़ात का पूछे। तो मेरे ख़्याल में इसको एक हर हुकूमत में यही होता है हमारे साथ कि एक पॉलिसी बनाई जाती है और फिर वो पॉलिसी रहती जो है वो हुकूमत नहीं रहती, तो वही पॉलिसी चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि इसमें इतनी कौन सी सीक्रेट बात है जिसको हम बता नहीं रहे हैं। हमें पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि ये पॉलिसी, देखिए मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी प्रोडक्ट को आगे लेके जा सकते हैं, उसको एक उस लेवल तक लेके जा सकते हैं जहाँ पे वो इंटरनेशनली आपकी मार्केट डेवलप कर सकती है। और लोकली जहाँ तक सिनेमा का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी सिनेमा ओनर्स और प्रोड्यूसर्स की कि वो पाकिस्तान की जो लोकल फ़िल्म है उसको किस तरह ज़्यादा डेवलप कर सकते। जी बस जैसे कि आप जानते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो जिस तरह की बनाती हैं पॉलिसीज़, और जिस तरह की पॉलिसीज़ बन के आगे आती हैं, हमें तो आज तक नहीं पता चला कि कौन सी पॉलिसी किसके फ़ायदे की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस पॉलिसी को यहाँ तो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के डिस्कस किया जाए। स्टेक होल्डर्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चैनल ओनर्स, मेरे ख्याल में स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग हैं जो फिल्म्स बनाते हैं और जो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं। पाकिस्तान के जो कल्चरल बॉर्डर्स हैं उस पे भी एक फ़ौजी दस्ता हमारे जैसा तैनात है। हम सोल्जर्स हैं, कल्चर के सोल्जर्स हैं, तो हमें चाहिए कि हम कल्चरल बॉर्डर्स के ऊपर जो बात भी करनी है उसको आगे लेके चलें। अभी आपके सामने यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं, बहुत सी इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत सी गलत इन्वेस्टमेंट भी आ रही है जो कि गलत स्क्रिप्ट्स बना रहे हैं और बुरा बुरा काम दिखा रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर सिर्फ ट्वीट्स की हद तक नहीं है। एंटरटेनमेंट में फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का क्या अमल दखल है, उसको ढूंढना और उसको टारगेट करना और उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जी मेरा तो बिल्कुल अच्छा प्लान है, मेरा तो बहुत से प्लान है। मैं तो चाहता हूँ कि किसी OTT प्लाट, अगर पाकिस्तान प्रोड्यूसर एसोसिएशन अपना OTT प्लेटफॉर्म खोलती है तो मैं आई विल बी द फर्स्ट प्रोड्यूसर टू पुट माई फिल्म देयर। सिनेमास का कोरोना की वजह से आपके सामने जो हाल है, बाकी हर चीज़ खुल चुकी है, सिर्फ सिनेमास पे पाबंदी है अभी तक। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादती वाला अंसर इसमें शामिल है। रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, शॉप्स खुल गई हैं, हर आदमी को अकोमोडेट किया जा रहा है, हर बिजनेसमैन को अकोमोडेट किया जा रहा है। तो लोकल पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को, एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर्स को भी रिलीफ मिलनी चाहिए। देखिए जी, ये तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर ऐसा हो। मैं समझता हूँ कि CPEC जो है वो सिर्फ वन बेल्ट वन रोड नहीं है, बल्कि वन कल्चर, टू कल्चर्स इमर्जिंग इन वन कल्चर भी है। मेरे ख्याल में जो पाक चीन दोस्ती है उसके ऊपर फिल्म्स बननी चाहिए। आई थिंक चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा से रहा है। तो मुझे लगता है कि कल्चरली भी हमें पाकिस्तानी अवाम और चाइना की अवाम को आपस में इकट्ठा करने के लिए, एक दूसरे के साथ सही मायनों में भाईचारा करने के लिए हमें बहुत सारा काम करना है इस पे। हमें फ़िल्म्स इस पे बनानी है। अभी देखें रशियन ब्लॉक एक नया है, आई थिंक रशिया के साथ हमारी डील्स होनी चाहिए। अगर जंगी मशक़ें हो सकती हैं, अगर और बहुत कुछ हो सकता है, तो कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि हम, क्योंकि आर्ट ही बताता है एक दूसरे की अंदर की जो बातें होती हैं, जो पसंद होती है। तो मुझे लगता है कि रशिया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ और चाइना के साथ हमारी जो कल्चरल डील्स हैं वो होनी बहुत ज़रूरी हैं। वो किस हद तक हुई हैं, क्या हुआ है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन हम फिर यही कहेंगे कि हमें पूरी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि उम्मीद पे ही हमने इस हुकूमत को एक मौका दिया है और वही उम्मीद हम पकड़ के बैठे हैं, बड़ी ज़ोर से थाम के बैठे हैं उस उम्मीद को कि हमारी उम्मीदें जो हैं वो एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी। जिस उम्मीद से हमने इस कारवां को, जो कि एक तहरीक इंसाफ का कारवां था, है, हमने बड़ी उम्मीद से इसको अपनाया है, हमने बड़ी ख्वाहिशात के साथ इसको अपनाया है और बहुत लंबे सफ़र के बाद हमने इनका हाथ पकड़ा है। तो मुझे यकीन है कि वो ये हाथ हुकूमत में आने के बाद हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।